next topic, मतलब for this video the topic is where are most of the people employed. For this I want to show you this graph. देखो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज में दिया हुआ है. प्राइमरी इज ब्लू वन, सेकेंडरी ये वाला, टर्शरी ये वाला. तो एरिया से ही दिखाई दे रहा होगा कौन कितना एरिया कवर कर रहा है. तो दिस इज़ 1973 to 74, ये 2013 से 14. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि टर्शरी सेक्टर ने उसको बहुत ज़्यादा 2013-14 में मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया था. देन फॉर द नेक्स्ट ग्राफ, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन कहाँ पर कितना काम हो रहा है. 1973 में क्या हो रहा है, 74%, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं. एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं. फिर सेकेंडरी और टर्शरी है. फिर यहाँ 2011-12 में क्या हुआ, 49%, 24, 27, मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है ना. लेकिन यहाँ 49% लोग हैं, 74 से 49 हुए, डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी ज़्यादा तो यही है ना. तो ये चीज़ हम देखते हैं. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हमारे आधे लोग तो वर्कर्स होते हैं. तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, हाफ कर रहा है. तो जीडीपी जो है वो कितना करेगा, हमारे 1/4 जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट होगा हमारे प्राइमरी सेक्टर से, मान लिया. और सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है, उसमें आधे लोग काम कर रहे हैं. तो अभी इसके अंदर देखो ये चीज़ है समझने लायक कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ जा रहा है. जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मान लो एक छोटा सा कोई एग्रीकल्चर का काम है, किसी का कोई खेत है, और उसके अंदर वी हैव अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, जिसमें 2 लड़के, मान लो उनके 2 बेटे हो गए और मम्मी पापा हो गए. अब पापा इज़ अ फार्मर. अब जो 2 बेटे हैं वो अपनी मतलब घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी बहुत कर लेते हैं, मन करता है ओपन से पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लो. तो अब ये जो दोनों हैं, ये पापा की हेल्प तो करेंगे ही करेंगे भाई, करनी पड़ेगी, नहीं भी मन होगा तब भी करनी पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, तो ये जो हैं, अब ना तो ये बेचारे एम्प्लॉयड हैं, ना तो ये कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, और ना ये ठाली है, फ्री भी तो नहीं है ये. तो ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयड. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत है. ये होता है लेबर एफर्ट. लेबर एफर्ट मतलब मजदूरी का जो काम है, जो जितना भी खेत में काम है वो फैमिली मेम्बर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं, है ना. अब ये लोग भाई अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं है बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है, ये काम करते हैं, लेकिन इनका काम दिखाई नहीं देता. ये हमारी तरह है, जैसे हम घर में कितना ही काम कर लें लेकिन कोई नहीं कहेगा काम करा है. तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ ही नहीं है. ठीक है. देन आपका अंडर एम्प्लॉयड चीज़ जो है दैट इज़ क्लियर. और जिसके पास जॉब भी नहीं है भाई, और साफ साफ दिख रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलेंगे डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कि तुम तो अलग से ही दिख रहे हो, डिस्टिंग्विश वाला बोलते हैं ना, तुम अलग से दिख रहे हो कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम अनएम्प्लॉयड हो. अंडर एम्प्लॉयमेंट का देखो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लो किसी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में 25 लोगों की जगह है काम करने की, मतलब 25 लोग आराम से उस फर्म को संभाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदारियों में आके जो वहाँ का मैनेजर है, जो बॉस है, उसने क्या कर रखा है, वहाँ 35 आदमियों को ले रखा है. तो जो बाकी 10 है ना, जो बिना बात के हैं, वो आएंगे अंडर एम्प्लॉयड में. अच्छा, अब इतना अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इतना मतलब ऐसे लोग दिख रहे हैं कि वो बेरोज़गार है, डिस्प्लेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयड कैसे होंगे, ये काम कैसे मिलेगा इन्हें. देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, पहले तो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कहाँ है, क्या दिक्कत है इन्हें, क्यों नहीं काम करते ये, फिर इन्हें थोड़ा बहुत प्रमोट करो.
प्रमोट करने के लिए क्या है, कोई कोर्स हो गया, कोई भी आपका मतलब ऐसे ये छोटे छोटे ही होते हैं ना, कि जैसे ये प्रधानमंत्री कौशल योजना करके जो निकलती हैं पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, उनसे कुछ सीख लो। फिर इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं हम, कुछ तो काम कर ही लेंगे उसके अंदर, ये लोग कुछ तो करेंगे। और सर्विस सेक्टर बना सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको, तो ताकि लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हो जाएं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत इंडस्ट्री वाला चीज़ रख दें, जैसे हमारे स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो से बोलते हैं शकरकंदी, हमारे यहाँ इसको यही बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं मुझे क्या बोलते होंगे, मीठी मीठी सी होती है। या राइस हो गया या व्हीट हो गया, इनके लिए थोड़ा बहुत छोटा छोटा इंडस्ट्री वाला काम हो जाए। जैसे स्पीसीज़ हो गए, हमारे मसाले हो गए, उनको हम उगा रहे हैं और थोड़ा सा पीस रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी दो चारों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ भैया, हमारी जो पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन जो है हमारी, वो 5 to 29 ईयर्स वाली पॉपुलेशन है। यही पॉपुलेशन है जो कुछ कर सकती है, और यही लगी हुई है आजकल टिकटॉक और पबजी में। दिमाग ख़राब ही हो गया सबका। आई हेट दोज ऐप्स, लगे रहते हैं सारे इतराने में। अच्छा, इनमें से भी आधे ही लोग, हाफ पब्लिक जो है वो एजुकेशन लेती है, उनको ही अच्छा लगता है पढ़ना, बाकी लोग घर में रहते हैं आराम से। कुछ लोग मजबूरीवश चाइल्ड लेबरर्स वाली चीज़ करने लग जाते हैं। इनमें से देखो बेटा, कुछ होते हैं जो खुद से करते हैं, भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम ठीक ठाक फैमिली से हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और कुछ है भाई वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब स्कूल वगैरह अगर खुलेंगे तो देयर विल बी अ नीड ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ्स, हम जैसों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा कुछ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से, नीति आयोग जो है आपका प्लानिंग कमीशन है, उसके हिसाब से है भाई 20 लाख लोग जो है ना, वो अकेले एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हैं। इतना ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और अगर आप स्कूल बढ़ा रहे हो तो टीचर और स्टाफ बढ़ जाएंगे, अगर आप हॉस्पिटल या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हो तो डॉक्टर और स्टाफ बढ़ेगा, नर्स स्टाफ और फलाना स्टाफ ढिमकाना स्टाफ, बहुत सारे होते हैं। और टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म अकेला 35 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिला सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है। और ग्राउंड लेवल पर जो मतलब थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है, जो ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत है, उनके लिए हो सकता है हमारा मनरेगा को मतलब बोला जाता है राइट टू वर्क। दिस एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2005 और ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रही है। इसके अंदर क्या होता है कि 100 डेज़ ऑफ वर्क जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है लेबरर्स को, और गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो उनको लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसके, अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हो तब भी, ठीक है। और जो वर्क वो उनसे कराएंगे वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना मतलब कि कुछ भी दे दो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, आगे विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, थैंक यू, बाय बाय, ढंग से पढ़ लिया करो।